दोस्तों, मेरा नाम है नबील अहमद। मेरे चैनल कौन है पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की नई कहानी का नाम है द क्राइंग मैन। रात के तकरीबन 2:15 बजे थे। ये कहानी है मुंबई के अंधेरी के मॉडल टाउन एरिया। पूरा शहर तो सो रहा था, पर अक्सर सोते हुए शहर की नींद भी बेचैन होती है। स्ट्रीट लाइट्स आधी जिंदा थी और आधी मरी हुई। रास्ते के कुत्ते भी चुप थे, जो कि उमूमन आधी रात को नहीं होते। इसी बीच आयुष वॉक पर निकला था। उसका सर काफी भारी था। पैसे, काम, गिल्ट, सारी टेंशन एक साथ। थोड़ी देर बाद आयुष को फुटपाथ पर एक आदमी दिखा। वो आदमी चुपचाप बैठा हुआ था, अपना सर झुकाए और अपने चेहरे को अपने हाथ से कवर किए हुए। और वो आदमी फूट फूट कर रो रहा था। आयुष को ये बात बड़ी अजीब लगी। आधी रात में आप किसी को फूट फूट कर रोते हुए देखो तो या तो आपका दिल पिघल जाता है या कुछ और ही महसूस होता है। आयुष के कदम स्लो हो गए, पर फिर भी उसने हिम्मत की और वो चलकर उस आदमी के पास गया। उसने धीरे से उसे पूछा, मिस्टर, आप ठीक तो हैं? वो आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बिना सर उठाए उस आदमी ने कहा, हाँ, पर क्या आप मुझे देख सकते हो? उसकी आवाज ऐसी आवाज थी कि मानो इंसान की नहीं, किसी कंक्रीट से निकल रही है। आयुष ने कहा, हाँ, मैं आपको देख सकता हूं, पर क्या हुआ आपको? फिर वो आदमी ने हंस दिया, पर उसकी हंसी नहीं थी, मानो एक ठंडी सांस थी। उसने कहा, नॉर्मली लोग मुझे देख नहीं पाते, सब इग्नोर कर देते हैं। आयुष को अब बहुत अजीब लगा। वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, पर उसके कदम नहीं हिल पा रहे थे। आयुष ने कहा, तुम कौन हो? तो आदमी ने जवाब दिया, एक वक्त में मेरा नाम हुआ करता था, अब सिर्फ यादें हैं। मत डरो, मैं भी पहले ऐसे ही डरता था। फिर उसने उसी फुटपाथ की तरफ इशारा किया और कहा, वो शैतान उस रात यहीं बैठा था और रो रहा था जब मैं यहां से गुजरा। आयुष को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने भी उस शैतान को रोते हुए देखा, उसने कहा, और मैंने भी उससे यही सवाल किया कि आप ठीक हैं? अब स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर होने लगी, इस बार और तेज। आयुष उसे गौर से सुन रहा था। उसने कहा, उस रात उसने उस शैतान की मदद करने की कोशिश की। उसने पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया, और उतनी देर में वो शैतान ने अपनी आंखें खोल दी और ठीक उसके पास आकर खड़ा हो गया। अगले सेकंड ये आदमी फुटपाथ पर गिर गया। इसकी सांसें रुकने लगी और अचानक सामने से एक ट्रक आया और उसका एक्सीडेंट हो गया। आयुष उसकी बातें गौर से सुन रहा था। आयुष के पास कोई शब्द नहीं थे। उस आदमी ने कहा, तुम्हें पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये नहीं कि तुम मर चुके हो, ये कि तुम्हें पता है तुम मर चुके हो, पर तुम्हारे लिए कोई नहीं रोता, तुम्हें कोई नहीं पूछता। उसकी आंखों में से पानी आने लगा, काला पानी। आयुष ने हिलना चाहा पर वो हिल नहीं पाया। उस आदमी ने कहा,
इसलिए उस रात से आज तक मैं हर रात यहाँ बैठता हूँ, रोता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि कोई एक आकर मुझे कुछ पूछ ले, तुम कौन हो? और फिर उसने मुस्कुराया और आयुष की तरफ देखा और कहा, आज तुमने मुझे पूछ लिया, तुम कौन हो, ठीक तो हो? अब सारी स्ट्रीट लाइट्स बुझ गई, पूरा अंधेरा हो गया। आयुष ने भागने की कोशिश की और उस आदमी ने आयुष को पकड़ लिया और उसके कान में कहा, अब तुम यहाँ बैठोगे, मैं अपने घर जाऊंगा। अगले दिन उसी फुटपाथ पर एक आदमी बैठा हुआ था, अपना सिर झुकाए, चेहरे को अपने हाथों से कवर किए, और थोड़ी दूर पर एक लाश पड़ी थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।